और चलिए अब खबरें विस्तार से देखेंगे। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर कोविड के अब तक 50 मरीज सामने आए हैं। सभी मरीजों की हालत सामान्य बताई जा रही है। मरीजों में इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण, हल्का बुखार, सर्दी खांसी की समस्या आ रही है। कोविड को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार अलर्ट भी दिखाई दे रही है और स्वास्थ्य मंत्री ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं जांच को लेकर, और समय पर सैंपल परीक्षण की व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में कोविड के अभी तक अगर देखा जाए तो 50 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन सभी मरीजों की अगर बात की जाए तो हालत जो है इनकी सामान्य बताई जा रही है। हल्का बुखार, सर्दी और खांसी की समस्या इन्हें आ रही है। तो कोविड को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की बात की जाए तो सरकार भी यहां पर सतर्क दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने स्थिति को देखते हुए जांच के निर्देश भी दिए हैं कि समय पर सैंपल परीक्षण किया जाए, सैंपल परीक्षण की व्यवस्था हो। इसको लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से दे दिए गए हैं। बढ़ते आगे, विदिशा से बड़ी खबर, जो एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। नशे में हंगामा करने वाले अधिकारी पर एक्शन लिया गया। विद्युत अधिकारी अंकुश सेठ का ट्रांसफर कर दिया गया है। एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर यहां पर दिखाई दिया। नशे में होटल के बाहर हंगामा करते हुए ये दिखाई दिए थे और होटल कर्मचारियों के साथ बदसलूकी तक की थी। विरोध जब किया गया तो होटल की बिजली इन्होंने काट दी थी। इस खबर को हमने प्रमुखता के साथ दिखाया था और इसका असर भी देखने को मिला, और असर के तौर पर इस अधिकारी पर एक्शन लिया गया है और इनका ट्रांसफर कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर विदिशा से आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको एक बार फिर से बताते चले कि नशे में हंगामा करने वाले इस अधिकारी पर एक्शन ले लिया गया है। विद्युत अधिकारी अंकुश सेठ का ट्रांसफर कर दिया गया है। इधर उज्जैन के विक्रम यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें गोपनीय विभाग में कुछ छात्र कॉपी में कोडिंग करते कैमरे में कैद हो गए हैं। छात्र नेता डॉक्टर बबलू खिंची ने इस मुद्दे को अब उठाया है और कोडिंग करते छात्रों का वीडियो भी बनाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन अध्ययनशाला के छात्रों से उत्तर पुस्तिकाओं की छटनी, बंडल बनाने और कोडिंग का काम करवा रहे हैं। खास बात यह है कि इस वीडियो में छात्रों के साथ कुलगुरु भी नजर आए हैं, और जब छात्र नेता ने उनसे सवाल किए तो उन्होंने मामले को टालने की कोशिश की, साथ ही स्टाफ कम होने का हवाला भी दे दिया। इस दौरान बबलू खिंची रजिस्ट्रार से भी मामले की शिकायत करते दिखाई दिए। मामला सामने आने के बाद एनडीटीवी की टीम ने मामले की खोजबीन की तो सच सामने आया और यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाई जा रही परीक्षाओं पर बड़े सवाल अब खड़े हो गए हैं। ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विश्वविद्यालय में छात्रों द्वारा उत्तर पुस्तिका जांचने उनके कोडिंग का वीडियो सामने आने के बाद बवाल मचा हुआ है। इसी को लेकर हम यहाँ पे कुलगुरु अर्पण भारद्वाज जी के पास में आए और उन्हीं से पूछेंगे कि पूरा माजरा क्या है। सर, ये जो वीडियो सामने आया है जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है, पूरा मामला क्या है? मैंने अभी आपको बताया, इसके पूर्व में भी एक बार पुनः मैं आपको नमस्कार करता हूं। मैंने बताया उत्तर पुस्तिका जांचने की जो बात आप कह रहे हैं यह सर्वथा असत्य है। इस तरह का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होगा मेरे विचार में। तो बंडल बनाने में विद्यार्थियों को, चूंकि परीक्षा प्रणाली से वे अवगत होना चाहते हैं किस प्रकार विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित करता है, और हम तमाम सरकारी कार्यालयों में और गैर सरकारी कार्यालयों में भी विद्यार्थियों को कार्यालयों की कार्यप्रणाली समझने के लिए भेजते हैं। अन्य महाविद्यालयों में, अन्य विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली को समझने के लिए, प्रयोगशालाओं की कार्यप्रणाली को समझने के लिए, यहाँ तक कि फोरेंसिक विभाग में, पुलिस विभाग में, थानों में, सभी जगह विद्यार्थियों को एक प्रशिक्षण इस प्रकार का दिया जाता है, कार्यालय किस प्रकार कार्य करते हैं। तो यहाँ भी वे जो कार्य कर रहे थे उससे किसी भी प्रकार की गोपनीयता भंग नहीं हुई है। गोपनीयता भंग होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि सारे जो भी काम हो रहा था वो सभी कर्मचारी, विश्वविद्यालय के भी कर्मचारी वहां पर उपस्थित थे, विश्वविद्यालय के अधिकारी भी वहां उपस्थित थे। सर, तो फिर ऐसी स्थिति में उन छात्रों की पहचान तो उजागर की जा सकती है कि कौन छात्र है? छात्र तो वीडियो में दिखाई ही दे रहे हैं, तो अगर आवश्यकता होगी तो बतला दिया जाएगा जब भी कभी ऐसा आवश्यक होगा तो।